केतु का पौराणिक दृष्टिकोण केवल यही है कि समुद्र मंथन के समय राहु ने देव रूप धारण कर अमृत पान किया और फलस्वरूप विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला, किंतु अमृत पीने के कारण राहु का शरीर जीवित रहा। उसी समय से धड़ का ऊपरी भाग और गर्दन से नीचे का भाग केतु के नाम से विख्यात हुआ। केतु अत्यंत बलवान और मोक्षप्रद माना जाता है। मेष राशि का यह स्वामी है। इसका विशेषाधिकार पैरों के तलवों पर रहता है। यह नपुंसकलिंग और तामस स्वभाव का है। इसका उच्च स्थान मेष और नीच स्थान वृश्चिक है। यह बृहस्पति के साथ सात्विक तथा चंद्र एवं सूर्य के साथ शत्रुवत व्यवहार करता है तथा अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कुंडली में यह सदैव राहु के 7वें स्थान पर रहता है। इसकी विषयोत्तरी दशा 7 वर्ष की मानी गई है। केतु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन है तथा शत्रु कर्क, सिंह राशियां है। जातक की कुंडली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार केतु ग्रह से भयानक एवं अद्भुत स्वप्न दर्शन, दुर्घटना तथा मृत्यु के शोक आदि का विचार किया जाता है। केतु एक क्रूर ग्रह है। त्वचीय रोग आदि का कारक भी यही ग्रह है। इसकी दशा में जातक को अचानक द्रव्य प्राप्ति होती है, पुत्र एवं स्त्री लाभ होता है तथा साधारण रूप से आय बढ़ती है। नीच केतु की दशा से जातक कष्ट उठाता है तथा बंधुओं का विरोध सहने का विवश करता है। व्यसनों से वो स्वयं को दूसरों की दृष्टि में गिराता है। नवीन कार्यों के शुभारंभ करने से उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। स्त्री से हानि और व्यापार से लाभ पहुंचता है। नमस्कार, मैं आपका अपना ज्योतिषीय मित्र आर के भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें और खूब तरक्की करें। आज जिनका जन्मदिन व शादी की वर्षगांठ है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं केतु के प्रथम भाव से द्वादश भाव का क्या फल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। बात करते हैं पहले भाव से। जिसके जन्म लग्न में केतु हो वो जातक भीरू, चंचल स्वभाव का तथा मूर्ख होता है, किंतु यदि वृश्चिक लग्न हो और उसमें केतु मौजूद हो तो जातक धनी, परिश्रमी तथा सुख उठाने वाला होता है। उससे बंधु बांधव परेशान रहते हैं। उसका मन सदैव अशांत रहता है तथा दुर्जनों से भयभीत रहता है। उसके शरीर में वायु संबंधी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं। जन्म कुंडली में केतु के पहले घर के बारे में आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूं। नंबर 1, दुनियावी कारोबार को हल करने के लिए तथा सलाह मशवरे के लिए दौड़ धूप का 48 साल उम्र का जमाना केतु से प्रभावित होता है। नंबर 2, कुंडली का पहला घर मंगल व सूर्य से प्रभावित है। अगर मंगल कुंडली के 12वें घर में हो तो केतु को पहले घर पर कभी बुरा असर नहीं होगा। नंबर 3, कुंडली में केतु कैसा ही मंदा हो मगर बृहस्पति का असर उत्तम होगा तथा पिता की मंदी किस्मत में हमेशा मदद देगा। नंबर 4, दौलत और वासना की बेहयाई दोनों ही साथ साथ बढ़ते होंगे। नंबर 5, रिजक बंद होने की कोई शर्त न होगी, इसलिए कल की कोई ऐसी फिक्र भी न होगी जिसकी वजह से दम सूखता रहे। नंबर 6, शादी के बाद जब केतु मंदा हो तो शनि जरूर नेक असर और मदद देगा। शनि का उपाय भी कामयाब होगा। नंबर 7, सफर का हुक्मनामा जारी होने
की फिक्र होगी, मगर फिक्र एक इंतजार बनकर रह जाएगी। न हुक्मनामा जारी होगा और न सफर हो सकेगा। दूसरा घर, बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में केतु हो तो जातक को पिता का धन कठिनता से ही प्राप्त होता है। उसे जितने सम्मान की आशा होती है उतना सम्मान उसे नहीं मिल पाता। वैसे जातक अत्यंत सुखी व मुख का रोगी होता है। ऐसा जातक विद्याहीन, धनहीन, निकृष्ट वचन बोलने वाला, कटुष्टि, नेत्र विकार अथवा जिसके देखते हुए कोई भोजन आदि करे और नजर लग जाए, दूसरे के यहाँ भोजन करने में निरत होता है, जिसे एक महान दोष माना जाता है। जन्म कुंडली में केतु के दूसरे स्थान के बारे में आपको बता रहा हूं। जिस शख्स की कुंडली में दूसरे घर में केतु पड़ा हो, वो केतु की मियाद यानी 24 साल उम्र के बाद खुद कमाकर खाने वाला और बारोनक जिंदगी का मालिक होगा। नंबर 2, सफर और हुकूमत को ज्यादा मगर हर दो का हर तरह से उत्तम फल और हर तरह तरक्की का मुबारक समय होगा। माथे पर तिलक कुदरती मदद देगा। या माथे पर तिलक की जगह केतु का निशान व त्रिकोण मुबारक होगा। नंबर 3, हर नया सफर किस्मत की तारीख पर होगा, यानी पहले दक्षिण को चलेगा तो फिर पश्चिम में ठहरे, फिर पूर्व में आए। सफर के साथ किस्मत भी घूमती होगी। हालांकि खुशकी का सफर होगा मगर तरक्की देगा, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 4, माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर सफर पर जाएगा तो शोहरत, इज्जत और दौलत का लाभ मिलेगा। जहां भी काम से जाएं, पहले धर्म स्थान पर जाकर माथा टिका आवें तो काम में कामयाबी मिलेगी। नंबर 5, बृहस्पति का बलवान करना भी फायदे का सौदा होगा। अब बात करते हैं तीसरे घर की। कुंडली में तीसरे घर में केतु बैठा हो तो जातक भूत प्रेतों पर विश्वास रखने वाला, तंत्र शास्त्र का भक्त, बेकार की बातें करते रहने वाला, बकवादी स्वभाव से चंचल होता है। वो अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, धन भोगी तथा ऐश्वर्य का भोग करने वाला होता है। ऐसा जातक दीर्घायु, बलवान, धनवान और यशस्वी एवं अन्न सुख व स्त्री सुख से परिपूर्ण होता है। किंतु कुंडली के तीसरे घर में केतु भाई को नष्ट करने वाला होता है। जन्म कुंडली में केतु के तीसरे घर के बारे में आपको बता रहा हूं। नंबर 1, कुंडली का तीसरा घर जिसमें केतु पड़ा है मंगल और बुध से प्रभावित है। मंगल और बुध केतु के ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। तीसरे घर को 8वें घर का दरवाजा भी मान लिया गया है और यह तीसरा घर मुर्दा कोठड़ी भी है जिसकी दिशा दक्षिण है। अब अगर दक्षिण की दिशा में खुलने वाले मकान में रहा जाए तो वो मुर्दा कोठड़ी के ही समान होगा, इसलिए उस कोठड़ी का फल पुत्रों के लिए बड़ा अनिष्ट का होगा। यानी ऐसी कुंडली वाला शख्स औलाद की तरह से दुखी रहेगा। नंबर 2, भाई वगैरह और ससुराल लिए मौका पड़ने पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होंगे। हालत नेक होगी तो औलाद भी नेक निकलेगी, मगर साथी हर वक्त बिन बुलाए मदद को आ जाने वाला मेहरबान होगा। नंबर 3, अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत में शुमार होगा, जिसकी वजह से बाद में उसे दुखी होना पड़ेगा। केतु की मंदी हालत में भाइयों से तंग और दुखी होगा, प्रदेश में भटकता फिरेगा और उम्र व दौलत को अपने हाथों बर्बाद करेगा। नंबर 5,
बेवजह दौलत की बर्बादी मुकदमे आदि की लगातार पड़ने वाली परेशानियों की वजह से होगी। नंबर 6, केतु से संबंधित रोग अगर दवा वगैरह से आसानी से न चले जाए तो फिर ग्रह दोष का उपाय करना जरूरी होगा। जो रोग दवाओं से नहीं जाते वो छोटे मोटे टोटकों से दूर हो जाते हैं। यदि सेहत बहुत खराब हो तो बृहस्पति की वस्तुओं को दरिया में बहाना उत्तम उपाय है। माथे पर केसर का तिलक लगाना भी लाभकारक है। अगर जिंदगी बहुत तंगी में बीत रही हो तो माली हालत को दुरुस्त करने के लिए जिस्म पर कहीं भी सोना पहनना मुबारक होगा। इसी तरह सूर्य और चंद्र से संबंधित वस्तुओं को दरिया में बहाने से मंदे सफर से बचाव होता है। बात करते हैं चौथे घर की। जिसकी कुंडली के चौथे घर में केतु हो वो जातक माता और मित्र के सुख से वंचित रहता है। उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है तथा अपने ही घर में वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। यदि केतु उच्च का हो तो जातक बंधु बांधवों को सहायता पहुंचाने वाला होता है। वो निरुत्साही और निरुद्धमी होता है। ऐसा जातक दूसरे के घर में रहता है और उसकी अपनी भूमि, खेत, माता, सुख आदि नष्ट हो जाते हैं। उसे जन्मभूमि भी छोड़नी पड़ती है। जन्म कुंडली में केतु के चौथे घर के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूं। नंबर 1, संतान बहुत देरी से पैदा होगी या देर बाद कायम होगी। वो भी किसी बुजुर्ग के दुआओं के फल से या फिर जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तम हो, मगर औलाद के ताल्लुक में सब्र का फल मीठा होगा। जब लड़का पैदा होगा तो वो दीर्घायु होगा। नंबर 2, माता की उम्र व धन दौलत की हालत मंदा होगी, यानी चंद्र की सब चीजों का फल मंदा होगा, मगर खुद अपनी उम्र और औलाद दौलत हर तरह से उम्दा होगी। नंबर 3, बृहस्पति के उपाय से औलाद के दौलत में बरकत होगी। उपाय के रूप में किसी मंदिर या धर्म स्थान में प्रांगण में सोना या धर्म पुजारी साधु महात्मा को जर्द रंग की वस्तुएं अर्पण कर उससे आशीर्वाद लेना सहायक होगा। नंबर 4, अगर किस्मत साथ देगी और बुद्धि से काम लिया जाए तो दौलत की कमी न रहेगी। नंबर 5, मंगल केतु के चौथे घर में रहकर जातक को कई तरह की बीमारियां देगा, जिसकी वजह से उसके मन की शांति भंग होगी। मूंगा दान करना मुबारक होगा। बात करते हैं 5वें घर की। कुंडली के 5वें घर में केतु मौजूद हो तो जातक के सगे भाई ही उसे कष्ट पहुंचाते हैं। वैसे भी उसे उल्टे सीधे काम करने पर उससे होने वाली हानि से कष्ट उठाना पड़ता है। कम संतान वाला यह जातक पराक्रमी होने पर भी दूसरों का दास बना रहता है। वायु रोग से भी वो व्यथित रहता है। 5वें घर में केतु पुत्र क्षय करता है, उसे उदर विकार भी होता है। ऐसा व्यक्ति प्राय खल प्रकृति का और दुर्बुद्धि होता है। जन्म कुंडली में केतु के 5वें घर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। नंबर 1, माली हालत में केतु का असर कभी मंदा नहीं होगा। नंबर 2, औलाद के रूप में कम से कम 5 लड़कों का पिता होता है। यह तभी होगा जब चंद्र, बृहस्पति या सूर्य कुंडली के चौथे, छठे या 12वें में हो। इसी तरह शनि औलाद के ताल्लुक में कोई मंदा असर न देगा। लड़कों की हालत, तादाद और उम्र बृहस्पति की हालत पर होगी। उठती जवानी के वक्त अगर आदत और नियत से नेक हो तो लड़कों पोतों की तादाद और भी बढ़ती होगी। नंबर 3,
केतु का फल अपने लिए उत्तम होगा और नेक हालत में कुटुंब के लिए भी सही होगी। नंबर 4, मंदी हालत में औलाद के लिए तरसना पड़ेगा। अगर ग्रह फेवर में न हुआ तो औलाद पेट में ही मरे या बने ही नहीं या होने के बाद भी न रहे। अगर कुंडली के तीसरे और चौथे घर में चंद्र और मंगल हो तो 3 लड़के नष्ट होने के बाद 36 साल उम्र तक फिर 3 कायम जरूर होंगे। हालांकि केतु का असर मंदा होगा, फिर भी कायम लड़के खुद भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुख देने वाले होंगे। बात करते हैं नंबर 5, केतु के मंदे असर के वक्त चंद्र और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान मुबारक होगा। बात करते हैं छठे घर की। जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे घर में केतु होता है वो मन का बड़ा ही संकीर्ण होता है, झगड़ालू, भूत प्रेत जनित रोगों से ग्रस्त, सुखी, निरोगी एवं मितव्ययी होता है। मामा द्वारा उसकी मान हानि होती है। चौपायों, जानवरों आदि के पालन में उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, प्रभु, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला, अरिमर्दक, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। उसे प्राय इष्ट सिद्धि होती है। जन्म कुंडली में केतु के छठे घर के बारे में विस्तृत जानकारी। नंबर 1, कुंडली में बृहस्पति जिस हालत में होगा केतु का असर भी वैसा ही होगा। वैसे छठा घर बुध का है जो केतु से प्रभावित है। नंबर 2, नेक हालत में शनि का असर भला ही होगा। अपनी औलाद व दीगर सलाहकार हमेशा नेक फल देंगे। दुश्मन अधीन होंगे। दौलत का खजाना बढ़ता होगा। नंबर 3, अपने घर में अकेला बैठा हुआ केतु उत्तम फल देगा। ऐसी कुंडली वाला शख्स अपने लिए अच्छा होगा मगर दूसरों पर अपना बुरा असर देगा। नंबर 4, बुध और केतु दोनों ही का नेक फल होगा। नंबर 5, अगर शख्स अहंकार न करे और खुदा का नेक बंदा बना रहे तो यकीनन केतु अपनी जगह पर बैठा हुआ अपनी नेकी में बढ़ता और उम्दा फल देता होगा। नंबर 6, 70 साल उम्र में कम कतई न होगी मगर मंदी हालत में कम उम्र की कोई बंदिश नहीं है। नंबर 7, वैसे तो केतु असलियत में बुध का दुश्मन और शुक्र का दोस्त होता है मगर मंदी हालत में उस घर में केतु की चाल उलट होगी, यानी केतु अब बुध का दोस्त और शुक्र का दुश्मन होगा। यह अपने शख्स को कोठरे खाने वाला बुजदिल इंसान बना सकता है। ऐसे में उल्टे हाथ में सोने की अंगूठी पहनना मुबारक होगा अथवा दूध में गर्म सोना बुझाकर पीने से भी ग्रह का अनिष्ट प्रभाव दूर होगा, यानी केतु का मंदा असर दूर होगा और सुख में किसी भी प्रकार से रुकावट न डालेगा। बात करते हैं 7वें घर की। जिसकी कुंडली में 7वें घर में केतु हो वो जातक व्यर्थ की चिंता करने वाला होता है। उसके पास का संचित धन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। पानी से उसे बहुत डर लगता है। स्त्री और पुत्रादि उससे पीड़ित रहते हैं तथा उसका मन सदा अशांत रहता है। यदि 7वां घर वृश्चिक राशि का हो तो केतु बहुत उम्दा होगा, किंतु जातक को अपमान भी सहन करना पड़ता है। वो व्यभिचारिणी स्त्रियों से रति करता है। उसका स्वयं अपनी पत्नी से वियोग होना भी संभव है। उसे अंतड़ियों का तथा धातु वीर्य रोग हो सकता है। उसकी पत्नी भी रोगिणी रहती है।
जन्म कुंडली में केतु के 7वें घर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको दे रहा हूं। नंबर 1, एक ही ऐसा नेक होगा कि अपने साथ अपने माँ बाप के नाम को भी ऊंचा करेगा। उसके पैदा होने के बाद दौलत दिन ब दिन बढ़ती होगी। नंबर 2, रिजक देने वाली हवाई चक्की मदद पर चलती होगी और शुक्र या शनि कभी मंदा न होगा। नंबर 3, सब कुछ पास में हो फिर भी दूसरों के सामने रोता रहे तो यह उसकी खता नहीं बल्कि उसकी नस्ल का कसूर होगा। नंबर 4, सामने घर का हाल केतु की चीजों पर मंदा होगा। नंबर 5, जन्म कुंडली वाला अगर बर्बाद होगा तो अपना खुदी और तकब्बुर से ही बर्बाद होगा। नंबर 6, अगर केतु मंदा हो तो भी जिस दिन कुंडली के पहले घर में जाए या जातक का लड़का जब बालिग हो जाए तब उम्दा हो। मंदी जुबान और झूठा वायदा घातक बीमारी देगा। शुक्र गृहस्थी में आग पर घी का काम करेगा मगर बुध 34 साल उम्र के बाद तारेगा और जो दुश्मनी करे वो खुद ही बर्बाद होगा। 34 साल उम्र तक दुश्मन जरूर गले लगे रहेंगे मगर कुछ बिगाड़ न पाएंगे, उनका कोई बुरा असर न होगा। बात करते हैं 8वें घर की। जिसकी कुंडली के 8वें घर में केतु होता है वो जातक दुष्ट बुद्धि का, तेजहीन, स्त्री द्वेषी एवं चालाक होता है। किंतु यदि 8वें घर का केतु वृश्चिक, कन्या और मेष राशि का हो तो उस जातक की संपत्ति बढ़ती है। 8वें घर में केतु होने से इष्ट प्रियजनों से विरह होता है। वो स्वयं कलाकारी और स्वप्नु आयु होता है। उसे प्राय शस्त्र से चोट लगती है और उसके सब उद्योगों में विरोध होता है। ऐसा जातक बवासीर आदि रोगों से पीड़ित रहता है। वाहन आदि से गिरकर मृत्यु हो जाने का भय रहता है। धन का अभाव भी उसे खलता रहता है। 8वां घर मंगल का है जो केतु का दुश्मन है। इस घर में किसी भी ग्रह को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए 8वें घर में केतु होने पर संतान सुख को कम करता है। जन्म कुंडली में केतु के 8वें घर के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं। नंबर 1, जन्म कुंडली के 12वें घर में मंगल हो तो केतु का 8वें घर में मंदा असर होगा। नंबर 2, जब तक बुध और शुक्र उम्दा हो केतु मंदा नहीं हो सकता, चाहे ग्रह चाल कोई भी हो। नंबर 3, केतु के अच्छे या बुरे होने का फैसला हमेशा घर नंबर 12 से होगा। नंबर 4, शादी के बाद औलाद जल्दी से कायम हो या देर से मगर अपनी उम्र हर हालत में लंबी होगी। नंबर 5, पूरी उम्र 70 साल से कम तो हरगिज न होगी, बेशक ज्यादा हो। नंबर 6, 8वें घर में पुत्र का सुख मंदा होगा। 34 साल से पहले की और 34 साल के बाद यानी दोनों तरह की औलाद शायद ही जीवित बचे। 48 साल उम्र के औलाद कायम होगा। कुंडली में अगर बुध पहले या 7वें घर में बैठा हो तो पुत्र अमूमन जन्म कुंडली वाले की 34 साल उम्र के बाद की पैदा शुदा आखिर तक कायम रहेगा। कुंडली का 6ठा घर केतु का अपना घर भी है और वहां केतु नीच का भी है, इसलिए जब बुध 6ठे घर में हो तो 34 साल से पहले या बाद में दोनों ही तरह की औलाद कायम यानी जिंदा रहेगी। ऐसी हालत में किसी उपाय की जरूरत नहीं होगी। नंबर 7, कुंडली में केतु 8वें घर में हो और बुध व शुक्र अमूमन मंदे घरों में पड़े हो तो उनका असर औरत पत्नी की सेहत पर पड़ेगा, यानी औरत की सेहत खराब रहेगी। औरत की सेहत मंदी होने से रोकने के लिए केतु की शांति करवाना जरूरी होगा। नंबर 8,
मंदे वक्त की पहली निशानी कुत्ते का मकान की छत पर बैठकर रोना होगा और यह पुत्र के कायम न रहने की निशानी होगा। इस हालत में केतु की बीमारियों का फल जो मूत्र से संबंधित होगा भोगना होगा। 35 साल उम्र तक केतु का फल बहुत मंदा रहेगा। मर्द व औरत दोनों ही सुख से न रह सकेंगे। नंबर 9, औलाद व दौलत दोनों ही मंदे, बल्कि मंगल और केतु दोनों ही का फल मंदा होगा। नंबर 10, केतु की वस्तुएं 2 रंग का काला और सफेद कंबल धर्म स्थान में देना लाभदायक होगा। अगर केतु के अलावा कोई और ग्रह मंदी हालत में दुखी कर रहा हो तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु को कोरे काले सफेद कपड़े में बांधकर किसी वीराने में जाकर दबाना मुबारक होगा। औलाद की मंदी हालत में कान छेदन कराना मददगार होगा। केतु के मंदे असर को दूर करने के लिए सोना पहनना या धर्म स्थान में सोना दान करना अच्छा उपाय होगा। बात करते हैं 9वें घर की। इस घर में केतु हो तो जातक को अपने भाइयों से सदैव भय बना रहता है। वो परोपकार अथवा दान करता होता है। उसके ऐसा करने पर लोग उसे मूर्ख कहते हैं। भाग्य को उज्जवल बनाने के प्रयास में वो तत्पर रहता है। उसका दुख दूर होता है और नीच कर्मरत लोगों से उसका धन बढ़ता है। चाहे कितना ही बड़ा परोपकारी और दानवीर वो क्यों न रहा हो, पर होता है पाप व्रति वाला। वो अशुभ कर्मा, पितृहीन, भाग्यहीन, दरिद्र और सज्जन पुरुषों की निंदा करने वाला होता है। उसका जीवन बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला होता है। कुंडली का यह 9वां घर वास्तव में बृहस्पति का है, जो निश्चित ही केतु को बलवान करने वाला और केतु के दोषों को दूर करने वाला होता है। जन्म कुंडली में केतु के 9वें घर के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। नंबर 1, बहादुरी और वफादारी का मालिक होता है। दस्ती मेहनत में दौलत हासिल करेगा। तरक्की करना उसके नसीब में होगा। अगर केतु की हालत मंदी न हुई तो यह खासियत उसकी औलाद में भी दिखाई देगी। नंबर 2, केतु की अच्छी या बुरी हालत का फैसला बृहस्पति की हालत पर होगा। नंबर 3, मेहनत से गुरेज न करेगा तो यकीनन दौलतमंद होगा। नंबर 4, बृहस्पति, शुक्र और शनि का उम्दा फल और कुंडली में दूसरे घर का हर एक ग्रह में चंद्र के उम्दा फल देगा। नंबर 5, कुंडली के 7वें घर में ग्रह की उम्र बृहस्पति 16 साल और सूर्य 22 साल के साल गुजरने के बाद केतु का असर उम्दा हालत पर होगा। औलाद के ताल्लुक में भी ग्रहों का ऐसा दशाफल मददगार होगा। नंबर 6, परदेश में जाकर काम धंधा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नंबर 7, पुत्र नेक और अच्छी सलाह देने वाला होगा, जो बाप का फरमा बरदार, आज्ञाकारी या कहने का चलने वाला होगा और वालिद का एहसान सारी उम्र न भूलेगा। एहसान फरामोश न होगा। माँ बाप के साथ खानदान का नाम भी रोशन करेगा, मगर मंदी हालत में अपने ही मामू की जड़ काट देगा, उसे खाना खराब करेगा। नंबर 8, अगर कुंडली में तीसरे घर से मंगल केतु को देखेगा तो उसे और भी मंदा करेगा और कान, पैर, रीढ़ की हड्डी के जोड़ और मूत्र संबंधी तकलीफें देगा। ऐसी हालत में बृहस्पति की मदद लेना अच्छा रहेगा। यहाँ बृहस्पति सहमित्र का काम करेगा क्योंकि वो मंगल का भी मित्र है। नंबर 9, सोना घर में रखना दौलत को बढ़ाएगा, कारोबार में बरकत देगा और सोना पहनना केतु के मंदे असर को दूर करने में मदद देगा। बात करते हैं 10वें घर की।
कुंडली के इस 10वें घर में केतु मौजूद हो तो जातक भाग्यवान तथा कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। उसे पिता का सुख नहीं के बराबर मिलता। यदि 10वें घर में कन्या या वृश्चिक राशि हो तो केतु शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। यदि 10वें घर में केतु हो तो सत्कर्म करने में अनेक विघ्न आते हैं या जातक स्वयं सत्कर्म करने में विघ्न उत्पन्न करता है। ऐसा जातक अत्यंत तेजस्वी और अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध हो, किंतु ऐसा जातक दुष्ट कर्म और अशुद्ध होता है। कुंडली का यह 10वां घर शनि का माना गया है, जो राहु और केतु दोनों ही से बड़ा खिलाड़ी है, बल्कि राहु केतु जैसे खिलाड़ियों का कप्तान है। यही वजह है कि ये दोनों जातक को शनि की इच्छा अनुसार अपना शुभ या अशुभ फल देता है। अतः जन्म कुंडली में जैसा शनि होगा, केतु का फल उसके अनुसार होगा। जन्म कुंडली में केतु के 10वें घर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूं। नंबर 1, शनि शक की हालत में होता पैदा करेगा, औलाद पर बुरा असर करेगा, मगर माल दौलत पर कभी मंदा न होगा। नंबर 2, अपनी समझ से अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना जाने वाला होगा। नंबर 3, दौलतमंद होगा, मिट्टी से भी सोना हासिल करेगा। बृहस्पति का फल उम्दा होगा, शनि उम्दा या उम्दे घरों में होगा। नंबर 4, मंदी हालत में जब शनि मंदा हो, केतु से संबंधित वस्तुओं पर 24-28 साल उम्र तक मंदा असर देगा। नंबर 5, किसी पराई औरत पर गंदी नजर डाली तो वो यकीनन मंदे कफन का सबूत देगी। नंबर 6, औलाद की मुतलका बर्बादी आदि चांदी के किसी छोटे से बर्तन में शहद भरकर घर से दूर किसी वीराने में दबा आना मुबारक होगा और घर में कुत्ता पालना मददगार होगा। चाल चलन पर काबू रखने से केतु नष्ट होगा और शनि भी मंदा असर न करेगा। ऐसे में केतु के 8वें घर में दिया हुआ उपाय मददगार होगा। अकेला केतु मंदा हो तो मदद मंगल से मिलेगी। नंबर 7, 48 साल उम्र के बाद मकान बनाना मुबारक होगा, मगर इस उम्र से पहले मकान बनाना दौलत की कमी का सबब बनेगा और भी कोई परेशानी उठ खड़ी हो सकती है। बात करते हैं 11वें घर की। यदि लाभ स्थान में केतु हो तो जातक को सभी प्रकार का लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, उत्तम गुणों से भूषित तथा तेजस्वी होता है। उसकी संतान अभागी होती है तथा वो उदर रोग से पीड़ित रहता है। वो उत्तम द्रव्य वाला, द्रव्य संग्रह करने वाला, अनेक गुणों से संपन्न तथा उत्तम भोगों से युक्त होता है। ऐसे जातक के पास बहुत से भाग्य पदार्थ रहते हैं और सब कार्यों में उसे सिद्धि मिलती है। जन्म कुंडली के केतु के 11वें घर के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, जातक की बीती दशा बहुत अच्छी रही, इसलिए हमेशा आगे का ख्याल रखना होगा। पुश्तैनी जायदाद या दौलत इतनी न होगी कि उम्र बिना कुछ किए यूं ही बीत जाए, बिना किए गुजारा न होगा। नंबर 2, मकान औलाद दोनों की उन्नति न होगी, मगर औरत की जन्म कुंडली में शनि बुरा होने पर केतु कभी मंदा न होगा। नंबर 3, कुंडली के 30वें घर में शनि देखता हो तो वो केतु को कभी मंदा न होने देगा। बुध देखेगा तो केतु के प्रभाव का कम करेगा। नंबर 4, बेटा, पोता या दोहिता की पैदाइश पर जातक की पत्नी या माता की आंखों की परेशानी में फर्क आ जाएगा, यानी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। नंबर 5, नेक काम को चलते वक्त किसी दूसरे प्राणी की तरफ से पीछे से दी हुई आवाज मंदे असर की निशानी होगी। नंबर 6, 11, 13, 36 और 48 साल उम्र में चंद्र का फल मंदा या शिफर रहेगा। नंबर 7, शनि की वस्तुएं जैसे सफेद मूली आदि खाकर रात को
औरत के सिरहाने रखकर सुबह मंदिर में रखना बारिक होगा। उन औरतों के लिए यह उपाय मददगार होगा, उन्हें औलाद की फिक्र हो, इस उपाय से वो अवश्य ही पुत्र को जन्म देने में कामयाब होगी। बात करते हैं 12वें घर की। जिसकी कुंडली में 12वें घर में केतु हो, वो जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला तेजस्वी होता है। श्रेष्ठ कर्मों में उसका धन व्यय होता है। मुकदमे आदि में शत्रुओं के विरुद्ध उसकी जीत होती है। वो जातक गुप्तेंद्रिय तथा नेत्रों की पीड़ा से व्यथित रहता है। ऐसा जातक चंचल, बुद्धिमान, ठग, धोखा देने वाला तथा सभी लोगों पर संदेह करने वाला होता है। वैसे 12वें घर में केतु अनिष्ट फल करता है। जातक गुप्त रूप से पापी कृत्य करता है और दुष्ट कार्यों में धन का व्यय करता है। इस प्रकार ऐसे जातक प्राय अपना धन नष्ट कर देते हैं और जो सज्जनोचित कार्य का मार्ग है उससे विरुद्ध चलते रहते हैं। जन्म कुंडली में केतु के 12वें घर की विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, 12वें घर को भी बृहस्पति का माना गया है। यह केतु की मदद ही नहीं करता बल्कि उसको ताकतवर भी बनाता है। इसलिए इस 12वें घर में वो हर तरह से उम्दा फल देने वाला होता है। जन्म कुंडली में केतु कितना ही नीच, मंदा या बर्बाद क्यों न हो, जब तक घर में खाट चारपाई मौजूद है और इस्तेमाल में आती रहे तो केतु का फल कभी मंदा न होगा। दौलतमंद परिवार का होगा और जायदाद का मालिक होना उसका कुदरती हक होगा। केतु का फल ऊंचा होगा। गृहस्थी के सुख में सब तरह बरकत होगी। शानो शौकत और आला औलाद होगी। नंबर 3, मंगल और राहु ईर्ष्या करेंगे या उनकी वस्तुएं या रिश्तेदार मदद न करेंगे, मगर केतु अपने लड़के की तुलना में आशिया व रिश्तेदारों हर तरफ से बरकत लाएंगे और हर तरफ बरकत ही होगी। नंबर 4, औलाद के जन्मदिन या उसकी 24 साल उम्र से इज्जत व दौलत जमा होगी। खूब ऐशो आराम व माया दौलत की बरकत होगी। बृहस्पति, शुक्र और शनि तीनों का फल उम्दा, मगर मंगल, बड़ा भाई, ताया, मामू वगैरह की मदद न होगी। सिर्फ अपना जाति लड़का ही बेड़ा पार करेगा। मकान और सफर का फल उम्दा होगा। नंबर 5, तरक्की और शोहरत होगी। दौलत और सेहत में कोई कमी न होगी। नंबर 6, औलाद की मंदी हालत पर राहु का उपाय मददगार होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर।